और मृत्यु कब हुई है इनकी, दोनों डेट पूछी जाती है इनकी, दोनों डेट 1833 में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी, ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। कहाँ पर है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी साथी क्या है आपका, इंग्लैंड में, वहाँ पर इनकी समाधि है। सबसे पहले इनको जाना जाता है एक तो साथी किसके लिए, 1815 में कौन सा संगठन बनाया था इन्होंने, आत्मीय सभा। कौन सा, आत्मीय सभा को बनाया। और ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, बहुत सारी क्रूतियों से लड़े, ठीक है, ब्रह्म समाज इन्होंने स्थापित किया था। अच्छा, इनका पहला अखबार बताओ मुझे कौन सा है, इनका पहला अखबार कौन सा अखबार है इनका, पहला पहला अखबार है इनका, याद रख लेना, तुहफत उल मुहावदीन। क्या बोलोगे, पहला अखबार नहीं, पुस्तक बोले तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि वो पुस्तक के रूप में था। पहली पुस्तक कौन सी थी इनकी, क्या बोलोगे, पहली पुस्तक थी इनकी तुहफात उल मुहावदीन। क्या बोलोगे, तुहफत, तुहफत उल, तुहफत उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन किसकी है, इन्हीं की है, मुहावदीन, ठीक है। और ये आपका याद रख लेना 1815 का ही है, 1815। बंगाली अखबार कौन सा था इनका बहुत चर्चित, कौन सा बंगाली अखबार है जिससे संबंध रहा है राजा राम मोहन राय का, तो बंगाली अखबार संवाद कौमुदी। किस वर्ष का है संवाद कौमुदी, 1821 का है। कब का है, 1821 का है। और 1822 का कौन सा अखबार था इनका, तो क्या बोलोगे भैया, फारसी का इनका अखबार था मिरातुल अखबार, फारसी में था इनका मिरात उल अखबार, मिरात उल, मिरात उल। ये कब का है, 1822 का है। मुझे बताओ इन्होंने जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की वो किस वर्ष में की थी, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, तो भैया इन्होंने आपका राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की, वेदांत कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी आपका 1825 में, 1825 में। और मुझे बताओ इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर अंत लगी नहीं लगी, तो सती प्रथा पर कब अंत लगी थी, तो क्या बोलोगे भैया 1829 में सती प्रथा पर अंत लगा था या नहीं लगा था, बोलो किसके प्रयासों से, कौन था, कौन था आपका गवर्नर जिसके प्रयासों से सती प्रथा, तो आप बोलोगे बेंटिक था भैया, जो कि 1828 से 1835 तक रहा है। तो उस बेंटिक के समय 1829 में ये रोक लगी थी, बहुत बढ़िया, बेंटिक के समय लगी जी, वेरी गुड। भारत के देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया, जो वर्नाकुलर, वर्नाकुलर बोलते हैं जो देसी स्थानीय, आप अलग बोलते होंगे मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ, तो हम सबकी कैसी होती है, एक लोकल लैंग्वेज भी होती है, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। तो देसी प्रेस अधिनियम लिटन, जितनी भी रोक लगाई वो लिटन की है। लिटन कब से रोक लगाता है, 76 से 80, 76 से 80, ठीक है। और लिटन ने और क्या क्या रोक लगाई इसके समय पर याद रखना, एक तो पहले प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था, अच्छा बताओ भारत में कितने दिल्ली दरबार आयोजित हुए, दिल्ली दरबार का मतलब ब्रिटिश से कोई सम्राट या साम्राज्ञी आती थी, ठीक है, भारत उनका स्वागत करता था, तो 1877 ये था, इसमें इस समय अकाल का समय था और बहुत पैसा बहाया गया स्वागत में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये है किस वर्ष का, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भैया 1878 का है। लेकिन इसको वापस कब लिया गया था बताओ जरा, इसको वापस कब लिया गया था, 1882 में लिया गया था, वापस ले लिया गया था 1882 में। शस्त्र अधिनियम जो आर्म्ड एक्ट था, शस्त्र अधिनियम, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, और शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्ड एक्ट को, वो भी 1878 का है, उसको भी वापस कब लिया गया था, 1882 में ही उसको भी वापस ले लिया गया। शस्त्र अधिनियम, यहाँ पर मुझे बताओ जो सिविल सर्विसेज एग्जाम था सीएससी में, इसने एज कितनी करवा दी थी लिटन ने, तो इसने एज करा दी थी 21 से 19, क्या 21 से 19 का, ये चाहता था कि कोई भारतीय शामिल ही ना हो, ठीक है। इसने जो टारगेट बनाया था किस अखबार पर बनाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, तो टारगेट रखा था इसने सोम प्रकाश अखबार को, किसको, सोम प्रकाश अखबार, और अन्य भी टारगेट पर थे लेकिन सबसे पहले मकसद इसी पर था, सोम प्रकाश अखबार पर ही, ओके। अब यहाँ पर मैं पूछूंगा जो ये वापस हो रहे हैं तो अच्छा गवर्नर कौन था, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसको भारतीय सुधार के लिए कहा गया है कि वो भारतीय सुधारों का जनक है, ठीक है, उसको कहा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। तो कौन था यहाँ पर, वो था आपका रिपन, कौन था, रिपन, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो रिपन है 1880 से 84, यानी इसके तुरंत बाद आया, इसके तुरंत बाद रिपन आया। तो ये जो सब वापस हुआ है रिपन के टाइम पे हुआ है। जैसे कारखाने में लोगों को घंटे इसने नियमित किए, प्रथम कारखाना के एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पर आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पर आया, तो आप बोलोगे 1881 में आया, 1881 में आया, 1881 में आया। इसी रिपन के टाइम पे आपका एल्बर्ट बिल आया था, एल्बर्ट बिल थम्सअप करके बताओ मुझे, जानते हो किस वर्ष आया,
इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है 1883 का। क्योंकि इल्बर्ट बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इल्बर्ट बिल में ये फैसला किया गया था कि अब जो अंग्रेज है ना, गोरे, इनका जो आपका इनके किसी भी मुकदमे की सुनवाई है वो भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं, भारतीय न्यायाधीश भी। तो क्या बोलेंगे, यूरोपियों का जो साथी केस होगा, यूरोपीय मुकदमा भारतीय सुन सकेंगे, भारतीय जज सुन सकेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं आम नागरिक सुन लेंगे, कभी वो सोच लो। भारतीय भारतीय जज जज सुन सकेंगे, ये इसमें कह दिया गया, सुन सकेंगे। ठीक है, किसमें, एल्बर्ट बिल की बात में, 1880 से 84। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका रिपन से, इसके समय पे, हाँ, पहली जो साथी नियमित जनगणना वो किसके समय पर हुई थी? फर्स्ट रेगुलर सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस किसके समय पर हुआ? वो साथी आपका इसी के समय पर हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। इसी रिपन को हम बोलते हैं, जो लोकल गवर्नेंस होती है, स्थानीय स्वशासन का जनक, किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक इसको हम बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। इसी के टाइम पे साथी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। इसी के टाइम पर आपका हंटर कमीशन शिक्षा के लिए बना। हंटर कमीशन 1882 का है। कब का है? 1882 का है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई, ऐसी आप मुझे बताओ भारत का पहला इरेगुलर सेंसस, पहली अनियमित जनगणना कब और किसके समय पर हुई थी? तो आप बोलेंगे भैया मेयो के टाइम पर हुई थी। कब? मेयो के टाइम पर हुई थी आपका 1872 में। ओके। राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 7 मई 1951 या फिर 3 अप्रैल 1952? एकदम से ठीक है, 3 मई 1952 को। ठीक है। और इसका जो पहला सत्र था यानी फर्स्ट सेशन कब हुआ था इसका? फर्स्ट सेशन कब हुआ था इसका? तो पहला सेशन हुआ था इसका 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को पहला सेशन हुआ। और साथ ही आपका याद रख लेना 23 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23 अगस्त 1954 को इसको नाम दे दिया गया राज्यसभा। तो पहले क्या नाम होता था ये आपको बताना है। इसको राज्यसभा नाम दे दिया गया, तो राज्यसभा का पहले नाम क्या होता था? तो इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता था। मुझे बताओ भारत के पहले जो राज्यसभा सभापति हुए, पहले सभापति कौन हुए थे भारत के? तो राज्यसभा में सभापति ही होते हैं। तो आप बोलोगे डॉक्टर, यानी राष्ट्र कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। अच्छा मुझे बताओ पहले उपसभापति कौन थे? पहले उपसभापति, पहले जो साथी आपका पहले उपसभापति कौन थे? तो पहले उपसभापति थे आपका एस वी कृष्णमूर्ति राव। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में तो हरिवंश है। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण है, जो कि आपका किससे है? राज्यसभा से। राज्यसभा एक उच्च सदन है। किस आर्टिकल में है राज्यसभा? राज्यसभा किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे आर्टिकल 80 में है भैया, आर्टिकल 80 में है। निम्न में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? दूसरी लोकसभा, अब की बार राज्यसभा नहीं, लोकसभा से पूछ रहे हैं। तो दूसरी लोकसभा, तो पहली लोकसभा के कौन थे? पहले तो ये बताओ, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले बताने से पहले। पहली लोकसभा के जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 56 तक रहे थे। गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 56 तक रहे। ठीक है। और दूसरे कौन है? एम अनंत शैनम अयंगर हैं। इन्हीं को कहा जाता है पहले, अगर पूछे डिप्टी स्पीकर कौन थे, भाई लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो ये पहले तो डिप्टी स्पीकर रहे थे एम अनंत शैनम अयंगर, और अगले वर्ष हो गए थे अध्यक्ष। बलिराम भगत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। सबसे छोटा कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है? सबसे छोटा जो टेन्योर रहा है वो किसका रहा है? वो बलिराम भगत का रहा है। और सबसे लंबा टेन्योर ये बलराम जाखड़ का रहा है। क्या बोलोगे? 9 वर्षों का। बलराम जाखड़ सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो किसका है? तो बलराम जाखड़ का है। सबसे युवा कौन डिप्टी स्पीकर बने थे हमारे देश में, बताओ? जो यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर थे, युवा सबसे युवा जो साथी हमारे, सबसे युवा जो लोकसभा स्पीकर बन गए थे, तो वो थे आपका, क्या बोलोगे? वो नाम है JMC बालयोगी। पहले दलित भी यही थे। JMC बालयोगी। पहले दलित भी कौन थे? पहले दलित भी यही थे, ये भी याद रख लेना। ठीक है। पद पर रहते हुए डेथ हुई थी। पहली महिला स्पीकर कौन है? कितनी महिला अब तक लोकसभा में स्पीकर रह चुकी हैं ये भी बताना। पहली महिला भैया मीरा कुमार हैं। और मीरा कुमार जी का सेशन कौन सा था? 2009 से 14 तक का था।
जब कांग्रेस की दूसरी वाली सरकार थी 2009 से 14, 2009 से 14 तक था। दूसरी महिला बताओ, दूसरी महिला, अब तक दो महिलाएं रही हैं, हाँ जी। दूसरी महिला, दूसरी महिला है आपका सुमित्रा महाजन, सुमित्रा, सुमित्रा महाजन, ठीक है, ये याद रखना है, सुमित्रा महाजन दूसरी महिला अध्यक्ष थी, सुमित्रा महाजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, बताओ जी। ये कर्तव्य किस में बताए गए हैं, तो 78 में बताए गए हैं। अच्छा, जितने भी भारत सरकार के कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाते हैं, बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो जो समस्त कार्य होंगे भारत सरकार के, समस्त कार्य, ठीक है, ऑल वर्क फंक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, समस्त कार्य किसके, भारत सरकार के, किसके नाम से होंगे, सारे के सारे सब किसके नाम से हुए माने जाते हैं, तो याद रख लेना ये आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रपति के नाम से। आर्टिकल 74 बताओ उसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 74 क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति की मदद के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। मैं आपसे पूछूं भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 मंत्री होते हैं आपका भारत में, ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होते हैं आपका, ठीक है। आर्टिकल 74 हो गया। मुझे बताओ आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है, पीएम, पीएम को बताया गया है, और पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम किसके द्वारा होगा, तो याद रख लेना वो भैया राष्ट्रपति के द्वारा होता है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा, किसमें, आर्टिकल 75 से होती है। 75(1) में एक बात की गई है आर्टिकल 75(1) में कि जो मंत्री परिषद की संख्या है वो लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, मंत्री परिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, और विद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, 15% से अधिक नहीं। अगर मैं पूछूं आपसे आर्टिकल 75(2) में क्या बताया गया है, 75(2) में बताया गया है मंत्री परिषद किसके साथ ही पश्चात पर्यंत रहती है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहेगी, किसका, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहती है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहती है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75(3) की बात करें तो इसमें मुझे बताओ जो आपका साथी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बताएंगे फटाफट से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप बोलेंगे 75(3) लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, सामूहिक, सामूहिक जिम्मेदार होती है, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है 75(3) से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, सभी के लिए समान न्याय, योगक्षेमम व्यहनम, सत्यमेव जयते, ये यतो धर्मस्ततो जय, तो क्या बोलेंगे भैया, जहां धर्म है वहां जीत है, यतो धर्मस्तते जय, ये होता है आपका, कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। तो आप सब भी याद रखना धर्म के मार्ग पर चलना, कभी किसी और मार्ग पर चले तो कुछ समय के लिए तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे, क्षणिक लाभ होगा। 28 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी, मैंने बताया था पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक, पहली बैठक। अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये आपको मुझे बताना। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट से हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना आप सबको बताना फेडरल कोर्ट की, बोलो जी फेडरल कोर्ट, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। फेडरल कोर्ट, बहुत बढ़िया जी, 1937 में बना, 1937 में बना था फेडरल, फेडरल कोर्ट 1937 में, 1937 में बना फेडरल कोर्ट, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर बताओ जो सबसे लंबे समय तक या सबसे कम बताओ, सबसे कम समय तक जो चीफ जस्टिस रहा है, सबसे कम समय तक, भैया क्वेश्चन नंबर 1 को देखना, अभी देखते हैं। सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस कौन रहा है, तो सबसे कम समय तक वो रहे हैं कमल नारायण, कौन, कमल नारायण भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, कुल 17 दिन रहे थे, कितना, 17 डेज रहे थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं ये बताओ, सबसे जो साथी लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनका रहा है, सबसे लंबे समय तक कौन चीफ जस्टिस रहे हैं,
सबसे लंबे समय तक जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो रहे हैं आपका YV चंद्रचूड़। कौन? YV चंद्रचूड़ रहे हैं, जो कि 7 वर्ष से ज़्यादा रहे थे। 7 वर्ष से ज़्यादा रहे थे। इन्हीं के बेटे हैं भारत में, कौन? DY चंद्रचूड़, सब जानते होंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय ने लिया है। मदन मोहन मालवीय। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 को? भैया देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो गया आपका? सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष का त्योहार है? जापान। भाई साहब सॉरी, मैं इन्हें यहाँ पर आपसे एक बात बोली भी कि भारत के पड़ोसी देशों के बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड पहली बात तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, भारत का पड़ोसी देश जापान है। यहाँ पर मैं आपसे कह भी रहा था, गलत टिक मुझसे हुआ ये। पहला ही क्वेश्चन एक बार थम्स अप करो जी भैया, उसको ठीक कर लेंगे। सारे लोग थम्स अप कर लो, पहले ही क्वेश्चन को गलत टिक कर लिया हम। मैंने यहाँ पर आपसे एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भारत के पड़ोसी देश और आपका यानी कि एशिया के जो देश हैं उनके, और भारत के जो स्टेट हैं उनके पूछे जाते हैं। रियली सॉरी, ऐसे कई बार क्लिक हो जाता है। हाँ जी ठीक है, जापान का है, जापान का एकदम से ठीक है। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? ठीक है, चट्टान पिघल गई आपका, उनके कारण जो साथी भूकंप होगा, यानी कि जमीन आपका क्या हो जाए, वो आपका फॉल्ट प्लेन हो जाए, तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि विवर्तनिक भूकंप। टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की वजह से कहीं जगह क्या होगा, उठ जाता है और कहीं पर गड्ढा हो जाता है। सेसेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेसेल्स हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, या फिर दक्षिणी महासागर में? तो कहाँ पर है भैया? सेसेल्स हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में है। बोर्नियो कहाँ पर है द्वीप, बताना जरा। बोर्नियो द्वीप बहुत चर्चित द्वीप है। बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है भैया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ये सब है कहाँ पर? ये भैया हिंद महासागर के ही द्वीप हैं सारे। क्या बोलोगे? हिंद महासागर के द्वीप हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं पूछूं मैडागास्कर कहाँ पर है, ये भी हिंद महासागर में ही है, लेकिन किस देश के पास में है? मैडा सागर नहीं, मैडागास्कर। मैडागास्कर। मैडागास्कर कहाँ पर है साथी आपका? तो ये मैडागास्कर देश में ये भी है। मैडागास्कर में, ये मैडागास्कर में। हम आपसे पूछेंगे सुमात्रा कहाँ पर है, बताओ किस देश में है? हिंद महासागर में ही है वैसे तो, सब हिंद महासागर के। सुमात्रा ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। जावा कहाँ पर है? जावा भैया इंडोनेशिया में है। जावा वैसे हिंद महासागर में। लुजोन बताओ, लुजोन आइलैंड बहुत फेमस है। लुजोन, लुजोन के साथ में उसी देश में आपका मिंडानाओ भी फेमस है। मिंडानाओ आइलैंड, ठीक है, मिंडानाओ। तो ये कहाँ के हैं आपका? फिलीपींस। ये दुनिया के बहुत चर्चित हैं, फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है आपका। बैफिन बताओगे आप मुझे? बैफिन आइलैंड आप सबने, अच्छा आप मुझे बताओ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पहले ये बताओ। सबसे बड़ा द्वीप जो है भारत का, भारत नहीं दुनिया का, तो सबसे बड़ा द्वीप है आपका कौन सा? तो वो ग्रीनलैंड है। किस देश में है ग्रीनलैंड, बताओ? ग्रीनलैंड किस देश में है? तो आप कहेंगे डेनमार्क में भी है। कहाँ पर है? डेनमार्क में है। और कितना क्षेत्रफल है इसका ग्रीनलैंड का, बहुत पूछा जाता है। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? भारत का 32,87,263 है। और अभी क्षेत्रफल बढ़ गया क्या भारत का, बताओ? एक तो ये हो गया आपका। एक पूछा जाएगा आपसे हांसू। हांसू कहाँ पर है ये बताओ? हांसू द्वीप बताओ, हांसू कहाँ पर है? हांसू द्वीप है आपका कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर है हांसू? जापान में है साथी, आपका याद रख लेना। या वैसे कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर। और अगर ग्रीनलैंड की बात करें वो कहाँ पर है, तो याद रखना वो अटलांटिक और आर्कटिक में है। कहाँ पर है ये? अटलांटिक में है, और साथ ही आपका आर्कटिक में। अटलांटिक प्लस आर्कटिक में है। कहाँ पर? अटलांटिक और आर्कटिक में। डेनमार्क है। प्रशांत महासागर हो गया आपका, सॉरी इसको हटा देते हैं, प्रशांत महासागर हो गया। हांसू। एक मुझे बताओ साथी, न्यू गिनी, जिसको हम पपुआ न्यू गिनी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। ये साथी किस आपका सागर में है? पपुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी। तो आप कहोगे भैया ये भी आपका प्रशांत महासागर में है, साउथ वेस्ट में है। कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। जैसे हांसू कहाँ पर है? वो आपका साथी कहाँ पर है? वो नॉर्थ वेस्ट में, वो उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में है? ये दक्षिण पश्चिम में है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सेसेल्स डीप है, डायमेंटिना है, जावा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है आपका जावा ट्रेंच। क्या बोलोगे? जावा ट्रेंच, ठीक है, जिसकी जावा गर्त की गहराई कितनी है? 8152 मीटर है, ठीक है। जावा को और किस नाम से जानते हैं हम? सुंडा के नाम से भी जानते हैं, सुंडा। सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त बोलते हैं। विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है बताओ? विश्व की सबसे गहरी
विश्व की सबसे गहरी खाई बोले या सबसे गहरा बिंदु बोल दें? सबसे गहरी कौन सी है आपका? तो वो मेरियाना है। मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना कहाँ पे पड़ता है? मेरियाना ट्रेंच ये किस महासागर में है? तो आप बोलोगे ये प्रशांत में है। किसमें है आपका? ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत, सॉरी, कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है आपका, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और सबसे बड़ा कितनी गहराई है इसकी? तो आप कहोगे इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ठीक है, जिसको 11,033 भी कई बार लिखा मिलता है। और दूसरी गहरी पूछूं आपसे मैं, तो सेकंड पे कौन आ जाती है? सेकंड पे आ जाती है टोंगा। क्या हो जाती है? टोंगा, जो कि आपका 10,800 मीटर गहरी है। 10,800 मीटर गहरी है टोंगा। ये भी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में। एक आपका क्या पूछा जाता है? प्यूरो टोरिको। क्या बोलोगे? प्यूरो टोरिको, ये कहाँ पर है साथी आपका? किस महासागर में है प्यूरोटिको गर्त? तो आप बोलेंगे प्यूरोटिको गर्त है आपका कहाँ पर? अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहा जाता है प्यूरोटिको को ही आपका, कि भैया ये एस आकार, एस आकार मतलब प्यूरोटिको क्या, कि ये एस आकार के महासागर में स्थित है। क्या बोलेंगे इसको? एस आकार, या जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, वो कौन सा है? वो अटलांटिक ही है। एस आकार के महासागर में कौन सी गर्त है? तो प्यूरोटिको रिको है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताएं। कौन सा साथी स्ट्रेट